नमस्कार, मैं हूँ रूपेश पाठक और आप देख रहे हैं कोजागरी एक्सप्लेनर। बांग्लादेश के जो अंतरिम सरकार है उसके सलाहकार महफूज आलम ने एक पोस्ट किया। उस पोस्ट में भारत के तमाम हिस्सों को उन्होंने एक मैप के जरिए कहा कि ये बांग्लादेश के हिस्से हैं। इसमें वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के तमाम हिस्से शामिल थे। हालांकि इस पे भारत सरकार की बहुत कड़ी प्रतिक्रिया आई और भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पे इतनी कड़ी प्रतिक्रिया जताई कि कुछ ही समय बाद इस पोस्ट को महफूज आलम को डिलीट करना पड़ा। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ये महफूज आलम हैं कौन। इनके बारे में मोहम्मद यूनुस ने बताया कि कुछ दिन पहले एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि ये जो महफूज आलम हैं ये वो शख्स हैं जिन्होंने अगस्त में जो बांग्लादेश में एक आवारा भीड़ जो सड़क पर उतर आई थी, जिसने बांग्लादेश में की प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटा दिया था, जिसको वहाँ क्रांति कहा गया। उनको पता नहीं कि क्रांति का मतलब क्या होता है और उसमें इनकी अग्रिम भूमिका भूमिका है, ऐसा मोहम्मद यूनुस ने कहा। हालांकि हालांकि अगर आप दूसरे अर्थों में देखिए तो भारत सरकार की नज़र बहुत ज़्यादा बांग्लादेश की घटनाओं पे है। अभी लोग संसद में जो है वो विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने भी एक बयान अपने एक डेटा के आधार पे कहा कि लगभग 2200 हमले हुए हैं बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पे। इसमें बहुसंख्यक हमले जो हैं वो हिंदुओं पे हुए हैं। इसके अलावा जो वहाँ के क्रिश्चियन और दूसरी कम्युनिटी है वहाँ पे भी हमले हुए हैं। बांग्लादेश के जो हालात हैं उन हालात में एक बात बहुत स्पष्ट है कि अचानक से देखते देखते जो बांग्लादेश एक तरह से भारत की का सबसे ज़्यादा कंपेनियन था, सबसे बड़ा एक तरह से सहयोगी एक देश के तौर पे था, वहाँ कट्टरपंथ और जिस तरह का वहाँ पे एक पूरा एक पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट आया है। हालांकि इस्टेब्लिशमेंट क्या है, मतलब वो तो ऐसे मोहम्मद यूनुस ने ऐसे कब्जा किया हुआ है बांग्लादेश पे, जैसे वो कहते हैं ना कि वो तो कह रहे हैं कि अभी 1.5-2 साल में चुनाव कराएंगे, जबकि वो अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार थे और उनसे ये अपेक्षा थी कि वो जल्दी से जल्दी वहाँ पे चुनाव करवाते। लेकिन अब वो एकदम चुप्पी मारे हुए हैं और दुनिया को पता है कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं। सभी को पता है कि वो यूएस के डीप स्टेट के आदमी हैं और हालांकि उनके भी दिन खराब होने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे जब ट्रम्प सरकार आ रही है वो जाहिर सी बात है उसका उसके अपनी प्रायोरिटी है और उसमें मोहम्मद यूनुस फिट नहीं बैठते हैं। अच्छा, एक दूसरा मैं बहुत महत्वपूर्ण आपको बताऊंगी, भारत सरकार जो है वो अलग अलग लेवल पे चीज़ों को इंगेज कर रही है। जैसे अभी जो है अजीत डोभाल साहब चाइना गए। चाइना से भारत सरकार जिस लेवल पे डायलॉग्स कर रही है या जिस लेवल पे वो डील कर रही है चाइना के साथ, उसको आप बांग्लादेश और म्यांमार के कॉन्टेक्स्ट में भी देखने की कोशिश कीजिए। म्यांमार में जो तमाम रेबल ग्रुप्स हैं, जिसमें वहाँ की जुंटा जो मिलिट्री शासन है, जो एक्चुअली में शासन करी, उसके अलावा वहाँ जो विद्रोही संगठन है, सभी को पता है कि उन विद्रोही संगठनों के पीछे चाइना का हाथ है। तो अभी क्या है कि बांग्लादेश के लिए एक सिरदर्द है वो विद्रोही संगठन जो म्यांमार में है, खासकर रखाइन प्रांत की जो आर्मी है, अराकान आर्मी। अब ऐसी सिचुएशन में भारत सरकार सारे प्लेयर्स के टच में है, क्योंकि भारत सरकार को भी ये पता है कि जिस तरह का ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है या जिस तरह के भारत के अपने कंसर्न हैं, वो कंसर्न बांग्लादेश की सीमा पे है, वो कंसर्न म्यांमार की सीमा पे है। और जाहिर सी बात है भारत सरकार ने इसको आज का भारत उस तरह का भारत है जो चीज़ों को बहुत हल्के में लेने वाला नहीं है। भारत सरकार ने इस पर बहुत कड़ी आपत्ति जताई और ये जो महफूज आलम हैं इनके बारे में कहा जा रहा है कि इनको ना सिर्फ अपनी पोस्ट डिलीट करनी पड़ी, बल्कि इनके ऊपर मतलब अलग अलग लेवल पे इनके ऊपर प्रेशर पड़ा और भारत सरकार ने कहा कि ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, इसको बंद कीजिए। देखिए, 2-3 घटनाएं जो महत्वपूर्ण घटनाएं उसको हमको समझना होगा। म्यांमार में जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं और जितना वहाँ पे इन चीज़ों में एक तरह से एक्टिवली ग्रोथ आया है। अच्छा, इसको आप समझिए, ये आप अचानक से दोनों घटनाएं को आप जोड़ के देखिए। अगस्त में बांग्लादेश में
शेख हसीना की सरकार चली जाती है। उसके बाद अ, यहाँ जो म्यांमार के जो रेबल्स हैं, जो म्यांमार के विद्रोही संगठन है, वो एक्टिव हो जाते हैं। पहले भी वहाँ पे एक्टिव थे। सच तो यह कि म्यांमार के मात्र 40% हिस्से पे वहाँ की मिलिट्री का रूल बचा है। बाकी 60% हिस्से म्यांमार में अलग अलग विद्रोही संगठनों के पास है। तो एक तो अभी जो है बांग्लादेश और म्यांमार बॉर्डर पे जिस तरह का टेंस है, उस वो बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि भारत सरकार के बारे में पहले भी कहता रहा हूं, और इस बात को मतलब मैं मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जितना मैंने समझने की कोशिश की है एक विद्यार्थी के तौर पे, अ, भारत सरकार बहुत स्मार्टली पहले भी रही है। अभी की सरकार तो खासकर वो अपने जो नेशनल इंटरेस्ट को लेके कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। तो वो लगातार चीज़ों को एंगेज कर रही है, लोगों को एंगेज कर रही है, और उनकी नज़र हर जगह है। बांग्लादेश के लिए अगर ये समझना होगा कि अगर वो किसी थोड़ा सी पॉपुलर पॉलिटिक्स के लिए अगर भारत को छेड़ेंगे, तो उनके लिए स्थितियां बहुत खराब हो जाएगी। क्योंकि अभी मैं आपको बताऊं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में जो इन्फ्लेशन है और जिस तरह की महंगाई दर है, वो इतनी हाई हो चुकी है कि अब बांग्लादेश के लोग जो है ना, वो अपना गोल्ड लेके आ रहे हैं यहाँ से, आलू और चावल लेके जाने के लिए। मतलब ये स्थिति है उस बांग्लादेश की, जो बांग्लादेश कमोबेश अच्छा था, फाइनेंशियली ग्रोथ अच्छा था, सब कुछ खत्म हो रहा है। और सिर्फ इसलिए कि शेख हसीना के खिलाफ एक एक मतलब होता है ना कि शेख हसीना को लेके ऐसी दुश्मनी भारत से कि भारत को किसी भी तरीके से डाउन कर दें। तो बेसिकली क्या है कि चीज़ों को हमें इस तरह से भी देखने की ज़रूरत है। और बाकी ये है कि देखिए, अब जैसे बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा स्वर है जो पाकिस्तान के साथ मिलने के लिए, गलबहियाँ करने के लिए बहुत बेचैन है। वो लोग कह रहे हैं कि भैया पाकिस्तान, अब वो लगातार वीज़ा को रूल्स को लेके भी काफ़ी छूट दे रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे के लिए ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बैठे हुए हैं। अब इसका रिपरकशन क्या होगा, इसको समझना होगा। इसका रिपरकशन नो डाउट भारत के लिए बहुत खतरनाक है और बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। जाहिर सी बात है, हम दो मोर्चों पे, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ बांग्लादेश, फिर चाइना के साथ रिलेशन ठीक नहीं है, इन सब मोर्चों पे हम फंसे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बातें हमें समझना होगा। देखिए, एक कल्चरल जो फिनोमिना है उसके बेसिस से सोचना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि साउथ एशिया में जो खासकर जो बौद्ध कम्युनिटी है ना, या जो बौद्धों के प्रभाव वाले क्षेत्र हैं, भूटान, श्रीलंका, इवन म्यांमार, नेपाल के भी कुछ हिस्सों में, तिब्बत, इन सारी एरिया की जो एक खास तरह की सिंपैथी या सहानुभूति है वो भारत के साथ है। अभी श्रीलंका की भी जो पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा यू टर्न आया है और वो भारत के करीब नज़र आते हुए दिख रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में जाहिर सी बात है कि भारत चीज़ों को कहीं ना कहीं से डील कर लेगा, या भारत इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर देगा। लेकिन लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें मुझे इतना पता है कि इसमें नुकसान बहुत बड़ा होने जा रहा है बांग्लादेश का। और बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ कि बांग्लादेश के कई टुकड़े हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि बांग्लादेश इस पूरे के पूरे डिजास्टर के बीच में कई टुकड़ों में बट जाए। तो बांग्लादेश की तमाम घटनाओं पे हमारी नज़र रहेगी, और अब हम कोजागरी में कोशिश करेंगे कि हम दिन में दो हम इस तरह का एक्सप्लेनर लेके आए डेली की जो खबरों पे। आपसे मेरा आग्रह रहेगा कोजागरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बांग्लादेश की खबरों को आगे भी हम फर्दर फॉलो करेंगे, देखेंगे क्या कुछ हो रहा है। जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। सहयोग करें हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद।